देखिए, त्योहार पर मुंह मीठा करने का रिवाज तो है ही, तो ऐसे में आप यहाँ पर आकर इनका गिफ्ट हैम्पर बनाकर भी, यानी कि ये जो रॉ नेचुरल हनी है इन्फ्यूज्ड विद डिफरेंट हर्ब्स एंड स्पाइसेस, इनका हैम्पर बनाइए और किसी को गिफ्ट कीजिए। यूनिक भी रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी रहेगा, जो ये गिफ्ट पाएगा वो आपको दुआएं देगा और देते हुए आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब कि ऑल इन ऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन। और क्या हो रहा है आइए आपको बताते हैं हमारे अगले सीरियल में, यानी सुमन इंदौरी में। क्या हो रहा है? लड़की रुक। क्या गुड़िया बना रखे हो? कहाँ जा रही हो? गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है ये कि शाम हो गई, खेल खत्म, गुड्डा गुड्डी बक्से में वापस। और तुम आज करवा चौथ के शुभ दिन पर अपना पति का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके जाने की बात कर रही हो। होश में तो हो। जा जा, अब ये तेरा नाटक यहाँ नहीं चाहिए। जा तू, वापस मुंह मत दिखा। चल चल। ड्रामा करना तो कोई मित्तल परिवार से सीखे। अब जितना ड्रामा इस परिवार में है उतना तो शायद ही कहीं हो रहा होगा। अरे सचमुच कोई रोको, वो चली गई। सुमन, हे भगवान। अब बात ऐसी है कि सुमन ने सुन लिया है कि कृतिका करती है तीर्थ से प्यार, और तीर्थ ने भी इस बात को कबूल कर लिया है। अब जब से ये बात सुमन ने सुना है तब से वो बेहोश हो गई है, और बेहोशी की हालत में देखिए इसका फायदा आखिर कौन उठा रहा है। वो एक आउट ऑफ नॉट जेन्युइन कंसर्न वो बोला है, क्योंकि कृतिका जो है वो बहुत ही पागलों के तरीके से बोल रही थी, बोलो मुझसे प्यार करते हो, ये तो इरिटेट होकर उसने बोला था। और जब ये तीर्थ बोलते हैं पीछे वो खड़ी होती है सुमन, वो सुन लेती है। उसको जेन्युइनली लगता है कि हाँ, देविका ने जिसके माइंड में भरा था कि नहीं वो कृतिका से ही प्यार करता है अभी, और ये वो उसको ऐसा लगता है कि वो सच है। तो बट एक्चुअल में जेन्युइनली ऐसा कोई केस नहीं है, और तीर्थ ने आउट ऑफ मजबूरी वो भी बोला होता है, और कहीं ना कहीं वो एक ही इज इन अ फिक्स व्हेन शी सीज कि भाई उसने देख लिया और बेहोश हो गई है। क्या देविका, आप भी ना, आपको तो मौके का फायदा उठाना बिल्कुल आता है, इसीलिए तो आप तुरंत पहुंच गई सुमन के पास। अब एक तरफ तीर्थ इस बात से अनजान है कि सुमन को सारा सच पता चल गया है, वहीं तीर्थ ने तो बस इसलिए आई लव यू कहा था क्योंकि कृतिका का दीवानापन वो समझ नहीं पा रहा था कि हैंडल करे तो कैसे करे। अब इस बात को सुनने के बाद से सुमन को ये लग रहा है कि वो कबाब में हड्डी बन रही है, इसीलिए तो उसने घर छोड़कर जाने का फैसला लिया है। मगर यहाँ उसे कोई घर छोड़कर जाने इतने आसानी से कैसे देगा। सासू माँ यानी कि सुमित्रा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। ये घर है तुम्हारा, वो मायका है जिसे तुम छोड़कर यहाँ आई हो। और अभी अभी तो आई हो तुम, इतनी जल्दी वापस जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्योंकि उन्हें डर है कि वो तीर्थ को क्या जवाब देंगी। तीर्थ हमसे सवाल करेगा, उसे क्या जवाब देंगे? उससे कह देना कल वाली मुसीबत आज टल गई। मगर यहाँ देखिए देविका और चंद्रकांत कैसे मिलकर उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। अब देविका ने मगरमच्छ के आंसू तो जरूर बहाए, मगर यहाँ उसे सुमन ने रोक दिया, जो शायद ससुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जो अपने मर्जी से आया है वो अपने मर्जी से जा भी सकता है। अब सासू माँ काफी मिन्नतें कर रही हैं घर वालों को कि वो अपनी बहुरानी को रोक लें, मगर यहाँ कोई भी टस से मस नहीं हुआ सुमन को रोकने के लिए। किस तरह से रोकेंगे? फिलहाल तीर्थ को ये पता नहीं है कि वो घर छोड़ के जा चुकी हैं, और तीर्थ को ये लग रहा है कि वो अपने रूम में सो रही है, और आई थिंक वो आने वाले टाइम में पता लगेगा, अगली सुबह पता लगेगा कि सुमन तो चली गई है, फिर रात को प्रॉब्ली पता लग जाए कि सुमन जा चुकी है, एंड देन ही इज गोना गेट हर बैक। हाउ जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो जाके ग्रेजुअली पता लगेगा इन द अपकमिंग एपिसोड्स। अभी फिलहाल तीर्थ इस बात से अनजान है, मगर क्या होगा जब तीर्थ को इस बात का पता चलेगा? क्या वो सुमन को रोकेगा या फिर वो अपनी किस्मत को यूं ही अपना लेगा? वैसे क्या होता है आगे, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।